कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उन्होंने धारण किया तो रत्नत्रय धन्य धन्य हो गया। प्रभु आज तक मुझे कईयों ने स्वीकार किया है और मैंने आज तक उनके पास जाकर के उन्हें भगवान भी बनाया है, लेकिन आज मैं अपने आप को भाग्यवान समझ रहा हूं कि आपने मुझे धारण किया है। मैं सौभाग्यशाली। अब देखो मूलाचार्य जी में आचार्य भट्टिकेर स्वामी कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 व्रतों को महाव्रत संज्ञा इसलिए है क्योंकि इन 5 व्रतों को महापुरुषों ने धारण किया है। क्या महापुरुषों ने इन्हें धारण किया, इसलिए इन व्रतों को महाव्रत संज्ञा प्राप्त हुई। अन्यथा वे तो व्रत ही थे। क्या थे? व्रत ही थे। महापुरुषों ने स्वीकार करके उन्हें महाव्रत बना दिया। ऐसे ही रत्नत्रय को धारण करके भगवान मल्लीनाथ ने पवित्र कर दिया, ऐसा कहा जा रहा। साथियों, अच्छी चीजें अच्छे लोगों के पास जाकर और अच्छी हो जाती है। अच्छी चीजें अच्छे लोगों के पास जाकर और अच्छी हो गई। इसके लिए हम भक्तांबर जी का पहला काव्य देखें। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा उद्योतिकम दलित पाप तमोबितानम। बस आगे 2 ही पद। भक्त अमर नत मुकुट सुमणियों की सुप्रभा का जो भासक, पाप रूप अति सघन तिमिर का ज्ञान दिवाकर सादा। उदाहरण दे रहे हैं आचार्य कि इंद्रों के मुकुटों की मणियों से सुशोभित क्या चरण नहीं। आचार्य कहते हैं भगवान के चरणों से इंद्रों के मुकुट सुशोभित हुए। क्या हुए? वो मुकुट अपने आप को धन्य मानते हैं कि आज मुझे भगवान के चरणों में झुकने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबसे कहता हूं, जिस दिन ये माथा भीतराग अरिहंत प्रभु के चरणों में, अपने निर्गंत गुरुओं के चरणों में, अपनी इस मां के चरणों में झुकाने के लिए ना मिले तो समझना आज मेरा तीव्र पाप का उदय है कि आज मुझे अपना माथा भगवान के चरणों में झुकाने के लिए नहीं मिला। अपने हाथों से यदि भगवान का अभिषेक करने का अवसर ना मिले, उनके चरणों को छूने का अवसर ना मिले, जलम चंदनम अक्षतम आदि कहकर अष्टदम चढ़ाने का अवसर ना मिले, तो समझना आज इन हाथों के कोई पाप का उदय आया कि इन हाथों में पीने के पानी का गिलास तो आया, लेकिन अभिषेक का कलश नहीं आया। अभिषेक का कलश आए तो अपने हाथों को आज सार्थक हुआ मान लेना। बाकी खाने पीने की चीजें दिन हाथों में दिन भर आती है। भगवान के चरणों को छूने के लिए हाथ आगे बढ़े तो समझना आज इन हाथों का पुण्य था। अन्यथा इन हाथों के माध्यम से हम पूरे शरीर का तो दिन भर में ना जाने कहां कहां खुजाते आते करते हुए स्पर्श कर लेते हैं, दूसरों को छूते छाते रहते हैं, जमीन में हाथ टेकते रहते हैं। क्या नहीं करते? यदि इन हाथों ने 24 घंटे में
एक बार भी भगवान के चरणों को छू लिया तो इनका हाथ होना सार्थक। आंखों ने भगवान को देख लिया तो आंखों का आंख होना सार्थक हो गया। कानों ने गुरुओं के वचनों को सुन लिया, जिनवाणी को सुन लिया तो कानों का कान होना सार्थक हो गया। पैरों ने चल करके गुरु चरण में, प्रभु चरण में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी तो पैरों का पैर होना सार्थक हो गया। साथियों, शरीर का एक एक अंग तभी सार्थक होगा जब हम उसे भगवान की पूजा और गुरु की सेवा में 1 मिनट के लिए लगाओ। लेकिन बस 1 मिनट में ही तो काम हो जाता है, ज्यादा थोड़ी चाहिए कि तुम दिन भर लगे हो। अरे भाई, मेरे पास भी तो कोई काम है। ये विनोद बैठा है, ये पास में आकर के बैठता है और चालू हो जाता है तुरंत। अरे भाई, देख तो ले कि दुख रहे या नहीं, या तो दुख को, दर्द को पैदा करके ठीक करेगा। लगातार पास में इसका बैठने का मतलब है ये कहीं ना कहीं दबाते ही रहेगा। मैं आपसे 1 मिनट में, कितने मिनट में आपने भगवान को यूं किया ना और उन्हें नयन पथगामी बना लिया। क्या बना लिया? हो गया काम। भगवान मैं चलता हूं, बाय, निकल जाना बाहर। दर्शन करने वाला मिनटों में भी दर्शन कर सकता है, बस कांटेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? किसी से अपने को बात करनी है और मैंने फोन लगाया, रजनीश मैंने फोन लगाया, फोन लगाने वाले से बात की, उसने बात सुनी और यदि 1 मिनट में कोई सौदा डील हो जाए तो 1 मिनट बहुत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कोई थोड़ी कि मैं दिन भर बात करूंगा तब जाकर के कार्य सिद्ध होने वाला है। साथियों, अपने 24 घंटे के समय में हमें थोड़ा समय भगवान के लिए, थोड़ा समय जिनवाणी के लिए, थोड़ा समय गुरुओं के लिए निकाल करके अपने पूरे समय को सार्थक कर लेना चाहिए। उस समय को धन्य धन्य कर लेना चाहिए। देखो, संसार की क्रियाओं को करते हुए संसार के सुख को पाने के लिए तुम्हें ज्यादा समय देना पड़ता है, तब थोड़ा सुख मिलता है। बोलो, सुबह से लेकर के देर रात तक आदमी व्यापार बिजनेस करता है और तब भी कहता है मजा नहीं आया, और यहां पर 10 मिनट के लिए आता है, कहता मजा आ गया। धर्म ऐसा है जो 10 मिनट में मजा देता है, और संसार ऐसा है जो जिंदगी भर लगे रहो तो भी मजा नहीं देता। बोलो, आप अभी मेरे साथ रहते हुए 6 जुलाई से लेकर के आज 13 जुलाई हो गया। कितना हो गया? 13 जुलाई हो गया, 13 अगस्त हो गया। 1 महीने 7 दिन हो चुके हैं। 1 महीने 7 दिन हो चुके हैं। आप जब भी आते हो थोड़ी देर के लिए भी आओ, लेकिन कहते हो मजा आ गया। बोलो हाँ या ना? है? तो भाई धर्म ज्यादा अच्छा है कि 10 मिनट में मजा दे देता है? कर्म में तो तुम कब से लगे हो, लेकिन यही कहते हो मजा ही नहीं आ रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब है वहां पर मजा है ही नहीं। मजा जो है वो धर्म में ही है। कहाँ है? कहाँ है? आया समझ में? मजा, आनंद जो है, सुख जो है वो धर्म में ही है। 5 मिनट में, 10 मिनट में मंदिर जाते हैं, आनंद आ जाता है। होटल में जाकर के इतना खाते हो, 1000-1500 का बिल बन जाए
बिल बन गया। उसके बाद ये कहता यार जो सोच के आया था वैसा नहीं था, जो सोच के आया था। नाम तो अच्छा सुना था कि सब लोग बहुत पब्लिसिटी कर रहे थे कि यार कभी खाने जाना हो तो वहीं पर जाना, लेकिन ऐसा शानदार जायका नहीं है। कोई टेस्ट लगा मुझे, हाँ ठीक है, एक बार आने लायक था। क्या बोलते बोलो, बोलते नहीं बोलते क्या? एक बार आने लायक था। और प्रसाद आपको इतना सा एक पपीते का टुकड़ा मिला, मजा आ गया। बोलो साथियों, धर्म इतना सा प्रसाद का टुकड़ा मिलता है ना, तबीयत गार्डन कर देता है। और वहां पर तुम भर पेट खा कर के छोड़ भी दो तो भी लगता है कि बस वन टाइम लायक ही थी, दूसरी बार तो यहां नहीं और कहीं देखेंगे। साथियों, ये सारे उदाहरण हमें इस बात का बोध कराते हैं कि सच्चा सुख सिर्फ और सिर्फ धर्म की शरण को प्राप्त करने में ही है। संसार में वो सुख है ही नहीं। दुनिया की कितनी भी दौलत आ जाए वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अंबानी हर सेकेंड में 5 लाख रुपए कमाता है, हर सेकेंड। कितना? 5 लाख रुपया सेकेंड कमाता है। टर्नओवर तो छोड़ो, अब आप लगा लो कि एक सेकेंड में 5 लाख कमाता है तो एक मिनट में कितना होता होगा? 6 पंचे 30, कितना हो गया? 300 लाख, मतलब 3 करोड़ रुपए। नहीं, 3 करोड़ ही होगा ना, 30 करोड़, 30 करोड़। विचार कर, एक मिनट में। अब उसको आप घंटे में लगाना, फिर उसको आप पूरे 24 घंटे में लगाना, फिर आप उसको महीने में लगाना, लगाते ही रहना बैठे बैठे। पर क्यों लगाना भाई? लगाने से आपको क्या मिलने वाला है? मैं ये बता रहा हूं कि इतना कमाने के बाद भी उसे लगता है कि अभी मजा नहीं है, अभी और कुछ किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। इतना कमाने वाले को भी मजा नहीं आ रहा और 5000 कमाने वाले को भी मजा नहीं आ रहा और 500 कमाने वाले को भी मजा नहीं आ रहा। इसका मतलब है मजा तो है ही नहीं। मजा तो होता तो किसी को तो आता, किसी को तो, और किसी को नहीं आ रहा है, इसका मतलब मजा है ही नहीं। साथियों, मैं आप सबसे भगवान मल्लिनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने मन वचन काय से, किससे? ये त्रियोग ऐसा है, इस पर हमें पूरी तरह से ध्यान देना है। मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि ये करनी जरूरी है। खाली जल स्नान से काम नहीं चलेगा। जल स्नान के बाद मंत्र स्नान जरूरी है और मंत्र स्नान के बाद व्रत स्नान जरूरी है। स्नान के 3 भेद हैं, पहले जल से, फिर मंत्र से, उसके बाद व्रत से। इससे व्रत ग्रहण करिए, बिना व्रत के कोई शुद्ध हो ही नहीं सकता। जल से तन शुद्ध होता है, मंत्र से वचन शुद्ध होता है और व्रत से ये जीवन शुद्ध होता है। इसीलिए मन वचन काया की शुद्धि के लिए हमें 3 प्रकार का स्नान करना। व्रत स्नान, ए बेटा,
व्रत स्नान जीवन में एक बार व्रत ले लो जीवन भर के लिए। अब तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने व्रत लिया 18 अप्रैल 1989 को, ये व्रत लेने के बाद मेरा व्रत स्नान हो गया। अब मेरे लिए जल स्नान जरूरी नहीं। जल स्नान जरूरी नहीं है, क्योंकि व्रत स्नान से बढ़कर के कोई दूसरा स्नान नहीं। तुम स्नान करके मंदिर जाते हो, अमृत स्नान करते हो, अमृतम सावय सावय सम क्लीम क्लीम बोलते हो, अमृत स्नान कर लिया, वो तात्कालिक व्यवस्था है स्नान। लेकिन व्रत स्नान करने वाले को जल से स्नान करने की, मंत्र से स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे हाथ से कोई चीज अशुद्ध हो जाए, माला ही अशुद्ध हो जाए, तो कहते हैं महाराज श्री माला शुद्ध हो गई, शुद्ध कर दो। जिसने 1989 के बाद नहाया ही नहीं हो, उसको तुम माला पकड़ा रहे हो महाराज जी शुद्ध कर दो। और मैंने ऐसे ले लो महाराज जी ने माला शुद्ध कर दी, क्या हुआ? जल स्नान वाला तो रोज रोज अशुद्ध होता है, लेकिन व्रत स्नान वाला कभी अशुद्ध नहीं होता। इसलिए सूत्र है ब्रह्मचारी सदा शुचि। ब्रह्मचारी जिसने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया, अब वह सदा पवित्र हो गया है, उसे हमेशा पवित्र करना है। साथियों, इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, व्रतों को ग्रहण करिए। छोटे व्रत ही सही, लेकिन व्रत आने चाहिए। जीवन व्रत के बिना ना हो, क्योंकि आपने छोटा सा भी व्रत धारण कर लिया है तो आपका बुरा नहीं होगा। व्रत का मतलब होता है गोलाकार। क्या होता है? गणित में आप जाओगे, मैथ में व्रत बनाओ तो एक गोल बना देंगे, गोल सर्कल को व्रत कहते हैं। बस मैंने विचार किया, एक व्रत ए वाला हो रहा है, ऐसा व्रत वो गोलाकार है, और एक व्रत ऐसा रेप निकले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।